सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग टूर्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि DSSB JEE जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स लिया था और उसका जो है रिज़ल्ट जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स का जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप लोग जो है जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, ये सारे जो है रिज़ल्ट जो है पब्लिश हो चुके हैं। आप लोग जो है वेबसाइट पे जाके और इस वेबसाइट पे जाके आप लोग जो है रिज़ल्ट को देख सकते हैं। रिज़ल्ट में जो है आप लोग का कट ऑफ दिया गया है और आप अपने प्रोफाइल पे जाके DSSB के जो online.nic.in जो प्रोफाइल है वहाँ पे जाके अपने मार्क्स को भी देख सकते हैं और कट ऑफ देख के आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोग का जो सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जिस तरह से SSC में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत लोगों को एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया जाता है, उसी तरह से DSSB में भी जो है कट ऑफ मार्क्स से जो है कुछ जो बच्चे रहते हैं उन लोग को उसमें सेलेक्ट करके ई-डोजियर जो है फिलअप करने के लिए उनको अलाउ किया जाता है। तो आप लोग देखिएगा कि इसमें मैं आगे प्रोसेस पूरा बताऊंगा कि ई-डोजियर किस तरह से हम लोग को सबमिट करना है, क्या सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है और किस तरह से उन लोग को जो है अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो रिज़ल्ट DJB का जो दिल्ली जल बोर्ड का जो आया है वो उसका हम लोग जो है आप लोग वेबसाइट से भी जाके देख सकते हैं। और ये कट ऑफ जो है वो जनरल का कट ऑफ जो है 12 रहा है। इसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट का भी आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं। और जो लोग का भी जो मेल आया है या वो इसके लिए क्वालिफाई हुए हैं वो लोग 27 मई से लेके 10 जून तक आप लोग जो है डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर सकते हैं। और इसी तरह से बाकी सारे एग्ज़ाम्स का भी जो भी रिज़ल्ट आया है उसका भी जो है डेडलाइन दिया गया है, कब से कब तक आप लोग रिज़ल्ट अपलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि कौन सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं हम लोग को अपलोड करना है। तो ये जो है ये पूरा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया है जो कि अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना है SC ST OBC का। ये कैटेगरी का रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो दिल्ली के रेसिडेंट है, ठीक है। दूसरा जो है OBC NCL दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए जो है OBC NCL सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। ये फादर्स कास्ट सर्टिफिकेट उनका भी कुछ जो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करने का, जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं उनका भी अपना दिया गया है। फिर स्पोर्ट्स कोटा से अगर आप भरे हैं तो उसके लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके लिए एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आप दिए हैं या रिलैक्सेशन उसमें जो एक्सपीरियंस बेसिस पे मिलती है। डेट ऑफ बर्थ का जो है आप लोग को अपलोड करना है अपना बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का। फिर जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए अपलोड करना है। तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में जो है जो आप लोग का डिग्री या डिप्लोमा हो और जिसमें जो ऑप्शन आ रहा हो वो ही चूज करके आप लोग उसको सेलेक्ट करिएगा। एक यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन और एफिलिएशन ऑफ इंस्टीट्यूट और प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ कोर्स बाय द कंपनी। तो ये क्या है कि प्राइवेट कॉलेज, ऐसे तो गवर्नमेंट कॉलेज वाले के लिए दिक्कत नहीं होता है, प्राइवेट कॉलेज वाले में क्या होता है वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। तो यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन का जो एक सर्टिफिकेट होता है वो आपको उसके वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और आपका जो रिज़ल्ट वगैरह होता है उसमें भी होता है। तो आप लोग वहाँ से उसको उसी का एक कॉपी जो है इसमें अपलोड कर सकते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट है कि कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड शोइंग सिग्नेचर ऑफ द, मतलब जो आप लोग पहले एग्ज़ाम दिए थे उस समय हम लोग को दिया गया था, काउंटर साइन किया गया था, मेरे पास भी था वो चीज़। तो आप लोग जो है उसको सबमिट करना है यहाँ पे एडमिट कार्ड, उसको सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है, यहाँ मेंशन किया गया है। और आधार कार्ड इज़ रिक्वायर्ड फॉर ई-डोजियर, कॉपी ऑफ आधार कार्ड इज़ नॉट टू बी अपलोडेड, ठीक है। और जो भी ये फ़ोटोग्राफ्स है ये सारा चीज़ हम लोग को जो है अपलोड करना है। सिग्नेचर, राइट थंब इम्प्रेशन और एक डिक्लेरेशन है वो। तो जो भी आप लोग को परफॉर्मा दिखे उसमें अपलोड करने का वो सेक्शन में आप लोग अपलोड कर सकते हैं। अब अपलोड किस तरह से करना है चीज़ों को, सबसे पहले जो है आप लोग तो क्वालिफाई हो गए होंगे, वही लोग अपलोड कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग को DSSB online.nic.in पे आना है। वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे होंगे क्लिक टू साइन इन है, तो यहाँ पे हम लोग साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद जो है अपने डिटेल को यहाँ पे फिल कर देना है, जो भी पासवर्ड वगैरह है उसको फिल करने के बाद जो है हम लोग का इस तरह का प्रोफाइल जो है खुलेगा। प्रोफाइल खुलने के बाद ये सारा चीज़ हम लोग का डेटा है। उसके बाद जो है हम लोग को आगे ई-डोजियर पे जाना है। यहाँ पे ई-डोजियर का ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है। यहाँ जाने के बाद जो है हम लोग को जिस भी एग्ज़ाम्स के लोग क्वालिफाई किए हैं उसको सेलेक्ट करके आपको डॉक्यूमेंट फिलअप का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जो अलग अलग जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए अलग अलग कुछ परफॉर्मा दिया गया है कि सबकी एलिजिबिलिटी एक नहीं है, कुछ ना कुछ जो है चेंजेस है। बहुत लोग
अलग अलग एक्सपीरियंस का, कोई पीएच सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सबका डिफरेंट है। तो आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कीजिए। तो सबसे पहले है फ़ोटो, तो फ़ोटो जो भी साइज़ दिएगा उसमें, सिग्नेचर, आधार कार्ड, ठीक है। बहुत सारा चीज़ क्या है, मैंडेटरी है आपका, मतलब वो वेरिफिकेशन होगा ही, अगर उसमें कोई इशू है तो रिजेक्शन होगा, तो इसीलिए बहुत अच्छे से उसको भरेंगे। और कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं, जैसे आधार कार्ड जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है, तो लेकिन सबके पास होता है तो आप लोग भर दीजिए, तो अपलोड कर दीजिए, वही अच्छा होगा। अगला है 10th सर्टिफिकेट, सबके पास थंब इम्प्रेशन दे सकते हैं। ओबीसी एनसीएल अगर आप एप्लीकेबल हैं तो उसको फिलअप कीजिए। नोटिफिकेशन में देख लीजिए क्या इशू है, डेट का, अगर आप लोग का जो विद इन डेट है उस डेट में ही आप लोग जो है उसको अपलोड कीजिए। लेकिन ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो है आप लोग को अपलोड करना ही है, अगर आपको रिजर्वेशन बेनिफिट चाहिए। अगर आप लोग नहीं अपलोड करते हैं तो फिर आपको जो है उस कैटेगरी में आप लोग को सीट नहीं मिलेगी। फिर ये अगला है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द डिग्री कोर्स एज वेल एज यूनिवर्सिटी, तो वही जो एफिलिएशन वाली बात थी, तो वो एफिलिएशन वाला आप लोग सर्टिफिकेट यहाँ कॉपी अपलोड कर सकते हैं। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड के लिए मैंने बताया था, वो जो इन्विजिलेटर साइन होकर मिलता है वो आप लोग को यहाँ अपलोड करना है, मैंडेटरी लिखा है, ठीक है। SC/ST सर्टिफिकेट जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए आप लोग को ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ये ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट, EWS है तो EWS करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेरिट स्पोर्ट्स के लिए आप लिए हैं कोई बेनिफिट तो उसको करना पड़ेगा। फिर जो है कुछ में जो है 10th का मार्कशीट, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला पोर्शन है उसमें 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, तो यहाँ लिखा हुआ है मैंडेटरी कौन सा है कौन नहीं है, तो उसको उस हिसाब से आप लोग को भरना है। यहाँ डिग्री एंड डिप्लोमा, तो जो डिग्री एंड डिप्लोमा है अगर दोनों ही एलिजिबल है तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा, सिर्फ डिप्लोमा है तो सिर्फ डिप्लोमा का ऑप्शन आएगा, तो उसी तरह से उसको जो है हम लोग सबमिट करेंगे। ओबीसी एनसीएल जो है थोड़ा सा पुराना भी रहेगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है उसका, लेकिन ये वाला पोर्शन जो कॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द एडमिट कार्ड लगभग सबके पास रहता ही है, तो आप लोग वहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं। ये ओबीसी सर्टिफिकेट जैसे अपलोड करना है तो उसमें जो है कुछ में ऐसा दिया गया है कि आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, डेट ऑफ इशू, सारा चीज़ मेंशन होता है ओबीसी सर्टिफिकेट पे, कौन से अथॉरिटी इशू की है, ये सारा डेटा जो है फिलअप करना पड़ता है, क्योंकि इन लोग एक ऑनलाइन प्रोफाइल ही बना लेते हैं, फिर आप लोगों को वहीं से ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को जो है अपलोड करना, यही पूरा प्रोसेस है। आप लोग इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कीजिए, रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं आप लोग वहाँ जाके। और इसी में जो है, जो मैंने पहले बताया है, इसी में एक ऑप्शन है मार्क्स का चेक करने का, आप लोग यहाँ व्यू रिज़ल्ट पे जाके जो है मार्क्स भी चेक कर सकते हैं, अपने मार्क्स को, किस किस पोस्ट के लिए आप लोग क्वालिफाई हुए हैं, अलग अलग पोस्ट को सेलेक्ट करके आप लोग उसके मार्क्स देख सकते हैं कि कट ऑफ से हम लोग का ज़्यादा है या नहीं। उसे मेल के थ्रू जो है और SMS के थ्रू बताया ही जाएगा। वैसे जिन लोगों ने अभी तक ईडोजे नहीं भरा है, जब भी लिंक आए तो वो आप जो है उसको इस तरह से फॉलो करके भर सकते हैं। और इसी तरह के अपडेट को लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और SSC JEE से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन होता है इस पे मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।